तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला। आपका आज की बहस सिर्फ जमीन की नहीं है, आज की बहस मालिकाना हक, कानून और पहचान की है। क्योंकि देश भर में वक्फ संपत्तियों को लेकर ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज गांव से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। कहीं पूरा गांव कह रहा है कि हमारी जमीन पर वक्फ का दावा कैसे, और कहीं किसान पूछ रहा है कि पीढ़ियों से जो खेत हमारे हैं उन पर नोटिस क्यों लगा है। कहीं सैकड़ों परिवार अपने घरों की लेकर चिंतित हैं, तो कहीं पर सरकारी रिकॉर्ड और वक्फ रिकॉर्ड आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल के जरिए देश के हर वक्फ संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का अभियान शुरू किया है। मकसद बताया है पारदर्शिता, सत्यापन और जवाबदेही। तो क्या देश की सबसे बड़ी जमीन जांच शुरू हो चुकी है? क्या विवादित दावों पर कार्रवाई होगी? और क्या रिकॉर्ड के नाम पर वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा? आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है जमीन किसकी है, सवाल यह भी है कि फैसला कौन करेगा, पुराने दावे या फिर नया दस्तावेज या नया कानून। सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ संपत्तियों पर संकट आखिर क्यों बढ़ गया है, जिससे मुसलमानों में काफी डर है, जिस कारण विवाद की आशंका भी बनी हुई है। उम्मीद पोर्टल पर डिजिटल पंजीकरण की समय सीमा करीब 1.5 लाख वक्फ संपत्तियों पर विवाद की आशंका है। अधूरे पंजीकरण और सत्यापन वाले रिकॉर्ड अब जांच के घेरे में आ गए। दावा साबित नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई संभव है और वक्फ बोर्ड और मुतवल्लियों को दावे के साबित करना पड़ेगा। और तमाम सारी चीजों के बीच जो न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके बाद 88,752 दावे हैं सत्यापन के दौरान जो कि खारिज हो चुके हैं। करीब 1,64,000 संपत्तियां कानूनी विवाद में फंस सकती हैं। वक्फ बोर्ड और मुतवल्लियों को दावे साबित करने होंगे। अंतिम फैसला कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया से होगा। यह बड़ा मामला है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद पोर्टल जो है उसमें क्या है यह भी जान लेते हैं। देश में कितनी वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें कितनी दर्ज हुई हैं, कितनी को मंजूरी मिली है, वो सब एक एक कर आपको बता देता हूं। देश में कुल 8,72,000 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 7,96,000 वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की गई हैं। इसके साथ साथ जो 5,88,000 वक्फ संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को मंजूरी मिल चुकी है और 88,000 से ज्यादा रिकॉर्ड खारिज किए गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि वापस किए गए। 56,000 से ज्यादा संपत्तियां समय पर दर्ज नहीं हो सकी। हजारों रिकॉर्ड अब भी सवालों के घेरे में बने हुए हैं। तमाम इस तरह की चर्चा चल रही है। इनको लेकर कई तरह आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। लेकिन नया वक्फ कानून क्या है, इसको समझिए। उसी की तरह यह सिस्टम आगे बढ़ा है। सभी वक्फ संपत्तियों को सरकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होगा। हर संपत्ति के कागजात और रिकॉर्ड की जांच होगी। गलत और फर्जी दावे की जांच की जाएगी। पंजीकरण नहीं होने पर संपत्तियों का दावा चुनौती में पड़ सकता है और समय पर पंजीकरण नहीं होने पर विवाद हो सकता है। जिस दावे को खारिज किया गया है वो तमाम सारी परिस्थितियों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है, और विवाद की स्थिति में अदालत फैसला करेगी। रिकॉर्ड को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने पर जोर होगा। विवाद होने पर अंतिम फैसला कानूनी प्रक्रिया से ही होगा। मकसद वक्फ संपत्तियों का साफ और पारदर्शी रिकॉर्ड भी तैयार करना है। सरकार की प्रक्रिया, आंकड़ा क्या कहता है? देश में राज्यों के वक्फ संपत्तियों के आंकड़े पर एक नजर डालिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कितनी वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं और कितनी अब तक मंजूर की गई हैं। वो आंकड़ा आपके सामने बता रहा हूं। राज्य का जो पोर्टल है उस पर दर्ज संपत्तियां जो अब तक मंजूर की गई हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की संपत्ति है 1,52,667। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं 1,34,687। केरल की बात कर लेते हैं 80,000
359। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। अगर आप यहां पर देखें, मैं आपको ग्राफिक के जरिए वॉल पर दिखाता हूं कि किस राज्य में कितनी संपत्तियां हैं, कितनी संपत्तियां मंजूर हो चुकी हैं, कितनी पोर्टल पर दर्ज की गई हैं, ये तमाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र कर दिया, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर दिया। केरल में 80,000 पोर्टल पर दर्ज संपत्तियां मंजूर कितनी की गई हैं? 63,102 मंजूर की गई हैं। गुजरात की स्थिति है 30,772 दर्ज की गई हैं और 24,558 मंजूर की गई हैं। पंजाब में 26,339 दर्ज की गई हैं। अब ये तमाम राज्यों का आंकड़ा है। ये आंकड़ा बताता है कि क्या स्थिति है और क्या स्थिति नहीं है। लेकिन अब जो वक्फ संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों में सबसे ज्यादा दावे कहां, किन राज्यों में खारिज हुए हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में कितने दावे खारिज किए गए हैं आप अगर देखें तो कितने दावे कहां पर खारिज किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में 29,733 दावे खारिज किए गए हैं। राजस्थान में 12,062 दावे खारिज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 7,479 दावे खारिज किए गए। तेलंगाना में 5,562, केरल में 5,492, तमिलनाडु में 3,926, गुजरात में 2,971 दावे खारिज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 1,432 दावे अब तक खारिज किए गए हैं। यह संपत्तियों का रिकॉर्ड है जिसमें पोर्टल पर जो दर्ज संपत्तियां हैं, या तो ये कानूनी विवाद है, इनके दस्तावेज कागजात ठीक नहीं है, ये तमाम तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। लेकिन देश में वक्फ संपत्तियों का जो हिसाब है, जरा उस हिसाब को भी समझ लेते हैं, उनको भी जान लेते हैं। वक्फ संपत्तियां धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए दान की गई जमीन है। विवाद इस बात पर भी है कि कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी जमीन नहीं है। कई संपत्तियों के पुराने रिकॉर्ड और कागजात स्पष्ट नहीं है। कुछ जमीनों पर वक्फ और दूसरे पक्ष दोनों दावा कर रहे हैं। कुछ मामलों में सरकारी जमीन, मंदिरों की जमीन पर वक्फ के दावे अलग अलग हैं, अलग अलग आरोप हैं। कई लोग और संस्थाएं वक्फ बोर्ड के दावों को अदालत में चुनौती देते रहते हैं। सरकार का यह कहना है कि सभी संपत्तियों का सही डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, वो जरूरी है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि उनकी कई संपत्तियां अतिक्रमण और विवाद में फंसी हुई है। सरकार सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना चाहती है। नया वक्फ कानून और उम्मीद पोर्टल, केंद्र सरकार का जो उम्मीद पोर्टल है, इसी रिकॉर्ड को साफ करने के लिए लगाए गए हैं और उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब वक्फ बोर्ड और मुस्लिमों में विवाद क्या है, इसे आप समझ लीजिए। कुछ मुस्लिमों का आरोप है कि उनकी जमीन को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति बना दिया गया है। कुछ मुतवल्लियों को और वक्फ बोर्डों के बीच अधिकारों को लेकर विवाद की स्थिति है। कई लोग वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों का वक्फ बोर्ड पर खराब प्रबंधन और अतिक्रमण न रोकने का आरोप है। कई मामलों में मुस्लिम पक्ष ही वक्फ बोर्डों के फैसले को अदालत में चुनौती देते हैं और नए वक्फ कानून को लेकर भी